गाय का गोबर खाने वाले, गाय का मूत्र पीने वाले आज स्वस्थ हैं। रामदेव की बात सुनिए। विकास हुआ है कि नहीं मोदी राज में? बिल्कुल हुआ है। रोडें देखो, वंदे भारत देखो, सब कुछ देखो, सब कर रहे हैं। गाँव का यूं और गाँव ऐसे हैंगे जहाँ अभी तक रोड भी ना लाइट में हैंगे। आंटी सुन लीजिए, भागिए मत। उसकी इतनी लंबी तोंद हो रही है नू। होना चाहिए जी, बीजेपी का हो जी, कांग्रेस का हो जी, नॉलेज है के बोलना है, कठे बोलना है। एक मंच पर चढ़ा तो बोलने की तमीज होनी चाहिए, हमारा शपथ बोलने। अच्छा, कौन आएगा 24 में? मोदी आएंगे। ये देखिए, मोदी जी आएंगे। मोदी आएंगे, मोदी, उनके अलावा दूसरा है ही नहीं। किसको प्रधानमंत्री बनाइएगा? ममता जी को बनाइएगा, कि अखिलेश जी को बनाइएगा, कि राहुल जी को बनाइएगा, कि नीतीश जी को बनाइएगा, किसको बनाइएगा? क्या जवाब देंगे ये बताइए। इधर आइए, इधर आइए, बताइए। अरे रुकिए। अच्छा एक बात बताओ, चलो मोदी जी आगे, मोदी जी जब मर जाएंगे फिर कौन आएगा? फिर उसके बाद जोगी जी आ जाएंगे। ये देखिए, योगी जी मोदी जी के बाद जोगी जी आ जाएंगे। अच्छा वो वे भी मर जाएंगे फिर कौन आएगा? उसके बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा। तो बीजेपी राज में विकास हुआ कि नहीं? बहुत विकास हुआ है। क्या हुआ है जैसे बता दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। ये क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे सीमाओं के, देश के सीमाओं के आगे जो बनी हुई है, जितनी रोड बने हुए, जितने पुल बने हुए थे, आज जितना विकास हुआ उतना पहले नहीं हुआ था। और दूसरा अभी बता रहा हूँ, एक राइफल के लिए हम दूसरे देश पर आश्रित थे, आज हम ब्रह्मास्त्र तक दूसरे देश को बेच रहे हैं। विकास ये हुआ है। तीसरा विकास ये हुआ है कि कांग्रेस के सरकार में 28 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनता था रोड, आज 38 किलोमीटर बन रहा है। विकास ये है। चौथा है कि आतंकवाद पर कंट्रोल किया, 72% कम हुआ है। विकास ये हुआ है। हाँ, देखिए, सुन लीजिए, रुक जाइए। जवाब सुन लीजिए। अच्छा पुलवामा कैसा हो गया फिर ये? सर वो तो छिटपुट होते रहेंगे, वो तो कभी बंद नहीं होगी, लेकिन कम कितना हुआ है? वहाँ पर लोग किराए पर पत्थर चलवाते थे, आज चल रही है। कश्मीर के बाद पिछले हफ्ते अभी मारे 2 कर्नल मार दिए। हमारे यहाँ तो उसका बदला भी ले रहा है। अच्छा 370 से तुम्हारी और मेरी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा? हमारे देश के लिए फर्क पड़ा। हाँ, एक देश, एक नियम, एक कानून, एक झंडा होना चाहिए। क्या हम अपने कश्मीर के लिए पासपोर्ट बनवा के जाएंगे, वहाँ हम दूसरा झंडा फहराएंगे? कांग्रेस आज पासपोर्ट बनाकर जाते थे क्या कश्मीर? जानते थे कि क्यों नहीं झंडा उसके पहले फहराया लोग वहाँ पर लाल मस्जिद के पास। आज जाके वही राहुल जी जाके वहाँ पर किया है रैली। तो नागपुर के जो RSS का कार्यालय वहाँ क्यों ना फहराया आज तक तिरंगा का झंडा? वहाँ भी फहरेगा, वहाँ भी फहरेगा और फहराने। ये मोदी के आगे कोई नहीं है भाई साहब। कौन लगता है 24 में कौन आएगा? मोदी आएगा। और कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। क्या कर दिया ऐसा मोदी ने? ये कर दिया, क्या नहीं कर दिया? राम मंदिर बनवा दिया, इतनी बढ़िया बढ़िया काम कर दिए जो पहले कभी नहीं हुए। और क्या बताएं, क्या नहीं किया पूरे। और अरे पूरे विश्व में देखिए ना, भारत की पहचान कहाँ पर पहुंची है? कहाँ पर पहुंची है? अरे कमाल कीजिए, जहाँ भी जाते हैं मोदी मोदी मोदी, एक ही तो नारा होता है। कहाँ कहाँ गए हैं आप, ये बताइए। मैं कहीं नहीं गया, तो मीडिया तो दिखा रहा है, आप ही लोग दिखा रहे हैं, हमें क्या पता, हमको जाते थोड़ी है वहाँ पर, मीडिया ही दिखाता है। तो आप कहाँ कहाँ गए ये तो बताइए। हम तो इंडिया के यहाँ इंडिया में ही रहते हैं भैया। ऐसे ही देख कर बता दिया आपने। फिर आप ही तो बोलते हैं जैसे हमसे। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। जहाँ भी वो जाते हैं, जिस भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जब भी जाते हैं, जितनी कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोग एक ही नारा करते हैं, मोदी मोदी मोदी। क्या जवाब देंगे ये बताइए। तो भाई साहब गोवा गए हो आप? केरल गए हो? राजस्थान गए हो? भाई ऐसा है, गोवा हम गए हैं आज पर्यटक घूमने के लिए, केरल गए हैं तो घूमने के लिए। अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि पार्टिकुलर एक स्टेट के लेकर के अगर बात करेंगे, वहाँ उनकी सरकार नहीं है, तो आप इस तरह से विपक्षी बात करेंगे। ये नहीं कह रहे आप गए हो। विदेशों में जब कोई प्रधानमंत्री जाएगा, उसको देखने वाले 150 लोग आएंगे उसकी पार्टी के ही, और वो मोदी मोदी चिल्लाएंगे। फिर अमेरिका में गो बैक मोदी के नारे क्यों लगे? हाँ, क्या जवाब देंगे? सर मुझे कहीं नहीं सुनाई दिए कि गो बैक मोदी के कहीं नारे लगे। रोड के ऊपर लोग खड़े हैं जिनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं होता, और वो पूरा का पूरा दिन जो है उसकी बेटी के लिए खड़े रहते हैं। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी एक ही जगह बात चलाते हैं, मोदी मोदी मोदी। तो लोग तो ऐसे गाय का गोबर खा रहे हैं, उसका मूत्र पी रहे हैं। लोग तो ऐसे भी हैं, ऐसे वो रोड पे खड़े हैं। वो भाई गाय का गोबर खाने वाले, गाय का मूत्र पीने वाले आज स्वस्थ हैं। रामदेव की बात सुनिए आप। पूछो 2 घूंट सुबह मारते हो गाय का मूत्र? बच्चे को नाश्ते में देते हो गाय का गोबर? सर वो पियेंगे ना जिनको प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिनको प्रॉब्लम है वो पी के देखें, उनको अगर ना स्वस्थ। गाय का पेशाब पी के बूढ़े ना होने के हो, जवान रहोगे। हाँ, उन्होंने कहा है। आप ऐसा है आयुर्वेद की तरफ जाएं, जो बातें जो बड़ी बड़ी जो है बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पाए थे, वो आयुर्वेद के द्वारा, वो योगा के द्वारा ठीक हो रहे हैं। आप उनसे भाग रहे हैं। इससे पहले जो है, पहले उन लोगों ने उनको नहीं ऊपर उठाया था, इस सरकार ने ऊपर उठाया है, तो आप दिक्कत क्या है उस चीज से? क्या बोलेंगे? गाय का पेशाब ऊपर उठाया। योगा बहुत दिन से आ, योगा इस देश में बहुत दिन से आ,
उसका डिपार्टमेंट भी अलग था। गोल डाक खाने के पास स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का था, 50 साल पुराना योगाश्रम हैगा। तो ऐसा है, सारा क्रेडिट मोदी पे नहीं है। मोदी पे चलो चक्रासन लगवा दो, भुजंगासन लगवा दो, एक टांग पे उस पर खड़ा ना हो जाता। योगी का आसन देखा वो, ऐसा वाला पर्वतासन नू कर रहा नू। अबे भैया वे मतलब की बात क्यों करे करो हो, खुद तो सही हो रहे ना। अमित शाह से करवा लो, उसकी इतनी लंबी तोंद हो रही है नू। अबे भैया स्मृति ईरानी के कंधे ऐसे जा रहे हैं, उनसे योगा कराओ ना, क्यों ना करवा रहे उनसे योगा। क्या बोलेंगे? आप पार्टिकुलर व्यक्तित्व पे न जाएं, आप आम आदमी की तरफ जाएं। आम आदमी को क्या उससे बेनिफिट मिला है, नहीं मिला है। आम आदमी स्वस्थ नहीं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप उनसे सर्वे कीजिए, अगर उनमें से जो लोग योगा करते हैं, अगर उनमें से योगा करते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम हुई है तो बताइए। ये माता जी खड़ी हैं, बहन जी खड़ी है, इनसे पूछिए आप। इसमें विकास हुआ है कि नहीं मोदी राज में? बिल्कुल हुआ है। रोडे देखो, वंदे भारत देखो, सब कुछ देखो, सब कर रहे हैं वो। मैम बोल तो रहे हैं ना वंदे। अगर बलात्कार होएगा तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए, पूछो बहन जी से। है ना क्या सजा? कानून है ना उसके लिए। यहाँ ऐसे ऐसे नेता हो रखे हैं जो कहते हैं बच्चों की गलती हो गई, बलात्कार को अपराध मानते हैं क्या वो? चलो उससे सहते ही नहीं है वो। मुलायम सिंह से गलती हो गई। अभी BHU में बीजेपी ने बलात्कार करा, IIT की लड़की के साथ, जो टॉपर लड़की है, वो पकड़े क्यों नहीं गए 2 महीने में? उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? राजनीतिक बातें हैं ना। मुसलमानों पे बुलडोजर चल जाएगा तुरंत। मुसलमान ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा क्यों ना मुसलमान है? खड़े उनसे पूछो। लखनऊ में 1500 घर गिरवा दिए मुसलमानों के। हाँ, तुम उससे क्या लो, मैं मुसलमान हूँ, क्या हूँ? अच्छा एक बात बताओ, उत्तराखंड में भंडारी नाम की लड़की थी, उसमें तालाब में फेंक दी, आज तक कुछ नहीं हुआ उत्तराखंड में। ये तो गलत बात है। मोदी राज में विकास हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल हुआ है। क्या क्या हुआ है? जैसे 370 हटा दिया और ट्रेनों का हुआ है इतना, रोड बना दिया, लेडीज को गैस फ्री मिली है, गरीब लेडीज को अनाज बांट रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? सिलेंडर फ्री मिला हो कहीं? 1150 रुपए का सिलेंडर है। बहन जी मैं गांव का ही हूँ, और गांव ऐसे हैंगे जहाँ अभी तक रोड भी ना लाइट। मेरठ में हैंगे, मेरठ में हैंगे। आंटी सुन लीजिए, भागिए मत। 20 गांव गिनवा दूं जिनमें ना लाइट है, ना खड़ंजा है, ना रोड है, ना स्कूल है, और ये कहते हैं विकास। इसको विकास कह रहे हैं। 2-4 रोड बनवा दी हैं, और वो भी पैसे की रोड है भैया, किराए की रोड है। चलोगे तो पैसा दोगे, नहीं तो नीचे उतरो जाम में को। हमारी गली मोहल्ले की कोई रोड नहीं सुधरी, कहीं पानी नहीं है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अबे नू विदेशों में डंका बज रहा। कह तो रहे विदेश में डंका बज रहा हर जगह। अबे हम तो भैया विदेश गए ना है, तुम गए हो विदेश? यहाँ कोई भी आदमी विदेश ना गया। डंका बज रहा, काय का डंका बज रहा? हम विदेश जाएंगे तो वहाँ कुर्सी मिलेगी, बिना कमाए पैसा मिल जाएगा हमें वहाँ से। डंका बज रहा। चाइना की जैसी एक बिल्डिंग बना के दिखा दो। क्या बोले जब G20 की तैयारी थी कि G20 तैयारी और घर पहुँचो बिहारी, यहाँ बेरोजगार हो गए लोग 3-4 दिन। देश की तरक्की के लिए हो रहा था ना G20। अरे क्यों अमेरिका वाले बोले कि भाई हमको यहाँ जो है बोला कि बुलडोजर एनकाउंटर क्या होता है, संविधान लिखा है बुलडोजर एनकाउंटर क्या होता है। तो देश ही बता रहा है और आगे भी बताएगा। 350 प्लस है, चाहे आदमी ऊपर नीचे उठा पटक कर ले। मैं भी यहाँ रहूंगा, आप भी रहोगे, और बोल रहा हूँ 350 प्लस है तो है। देखिए 350 प्लस सीट आएंगे। तुम्हारी कमाई में कुछ फर्क पड़ा? सुनो मेरी बात, ये भड़ास होती है, कमाई दूसरे की देखते हैं, दूसरे की थाली देखते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे, अपनी थाली सूखी दूसरा क्या खा रहा है। कई लोग होते हैं ऐसे जो दूसरे की थाली देखते हैं। अरे अपनी कमाई देखो। तुम्हारी कमाई में इजाफा हुआ है? कमाई देखो, मेरी कमाई क्यों पूछो? मैं तो मौज ले रहा हूँ। मेरा 3,000-4,000 रुपये दारू पे खर्चा है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। गुटके पे 3,000 रुपया खर्चा है मेरा, ऑन कैमरा बोल। इतने अमीर है आप? हाँ हूँ, खाता हूँ, कमाता हूँ, और बोलो किसी का गला नहीं काटता, घोटाले नहीं करता, इधर का पैसा उधर दल्लागिरी नहीं करता। मिसिज है आपकी? दल्लागिरी नहीं करता। मिसिज है? हाँ। मिसिज है आपकी? मिसिज है? कहाँ रहती हैं? आपको क्या करना है? आपकी मिसिज कहाँ है? अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आपकी कहाँ है? घर है। हाँ तो बच्चा घर पे रहो। हम कैसे चले जाएंगे? शंकराचार्य से बड़े थोड़ी हैं हम, धर्मगुरुओं से बड़े थोड़ी हैं। धर्मगुरुओं से बड़े तो मोदी जी हैं, धर्म से भी बड़े हैं, और राम जी से भी बड़े हैं। वो राम जी को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। अब तो ऐसे अंधभक्त मिल गए हैं, वो राम को मोदी से छोटा कर दिया, जबकि राम इतनी बड़ी शख्सियत है जिनका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन हमें एक बात तो समझ में नहीं आ रही, जिस व्यक्ति ने, राम जी जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए लंका जला दी, रावण से भिड़ गए, मार के लाए,
और ये कैसे हैं राम जी की उंगली पकड़ जा रहे हैं। इन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दी, तलाक भी ना लिया इन्होंने। कम से कम राम जी की बात करते हैं तो राम जी के जैसे पुरुषोत्तम राम मोदी जी से जल रहे हैं आप, लग रहा है। जलते मोदी से, हम काहे को जलते मोदी से। मोदी जी तो राजनेता हैं, आज नहीं कल उतर जाएंगे, कल नहीं परसों उतर जाएंगे, वहीं आ जाएंगे रोड पे। वो कह भी चुके हैं कि मैं जो झोला छापूं झोला आ जाएगा। लेकिन राम जी की जो ऐसी तैसी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। धर्म को व्यापार बना रखा है। ये जो जितना कर रहे हैं ये धर्म के व्यापार के लिए कर रहे हैं। इसमें निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान राम के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं थी। देश है एक है, हमारा भी है आपका भी है, इसलिए वहाँ पे निमंत्रण की जरूरत नहीं है। वो बोले वो नहीं जाएंगे निमंत्रण में, वो नेता नहीं जाएंगे। नेताओं का राम है क्या? राम सबके है ना। आप घोषणा कर दो, जो जाएगा जाएगा, जो नहीं जाएगा नहीं जाएगा। हम आस्था हमारी है, हम घर में पूजा पाठ करेंगे। हम ये नहीं है ना व्यापार। इन्होंने व्यापार बना रखा है। राजनीति से भगवान राम को नीचे कर दिया इन्होंने, ऊपर नहीं किया। तो रे कांग्रेस वाले नहीं जा रहे, जल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो मोदी जी हमने किया राम राम राम, तो राम को नीचे करने का काम ये लोग कर रहे हैं। निमंत्रण दे रहे हैं, एक को दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं। जो शंकराचार्य हैं, जो विद्वान हैं, जो महात्मा हैं, हम तो किसान के बेटे हैं। हम लोग किसानी देखी, हमने गरीबी देखी, हमने सच में भगवान को नहीं देखा। पूजा पाठ जो संस्कार हमारे माँ बाप ने सिखाया वही हमने जाना। ये दिखा रहे हैं माँ बाप कि भगवान राम तो ठीक है, राम है, हम मानते हैं, हमारे परिवार भी मानते हैं, संस्कार को मानते हैं हम। लेकिन राजनीति करके भगवान को गिरा देना ये गलत है। इन लोगों ये व्यापार कर रहे हैं इन लोग। अरे वो मोदी जी की मुमकिन है, बोल तो रहे हैं लोग, जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। राम को कौन लाया? राम को लाया किसने, ये बता सकते हैं? राम ने सबको लाया है, राम को कोई ला नहीं सकता। राम को उसके माँ बाप लाए यार, मोदी क्यों लाया? उसके पिता लाए दशरथ हैं। हाँ, राम को तो दशरथ लाए ना, लेकिन मोदी ने जिसने लाया मोदी को लाया। मोदी कौन है भाई लाने वाला है? मैं ये बोल रहा हूँ राम को ये ला सकते हैं। ये देखिए 400 सीट बोल रहे। ठीक है, बोलने को भाई जनता है, ये सब लोग हैं, अपनी अपनी तरीके से बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी अपनी राय है, सब देगा। 24 में आएंगे कि नहीं? कौन सी मोदी जी आना ही नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को। क्यों? क्या किया इन्होंने? देश के लिए कुछ नहीं किया ना। आप विकास की बात करो ना, आप गरीबी की बात करो। रोड पे आ गए लोग। हाँ गरीबी है, नहीं है, बोल तो रहे हैं गरीबी नहीं है। नहीं, आप बताइए मेरे हम कहना चाहते हैं। पढ़े लिखे बंदे देखिए सर, पढ़े लिखे बंदे होना चाहिए जी। बीजेपी का हो जी, कांग्रेस का हो जी, नॉलेज है, के बोलना है, कठे बोलना है। एक मंच पर चढ़ा तो बिन बोलने की तमीज होनी चाहिए। मैं शपथ बोलने लग रही हूँ, बाहर जाओ तो विदेश में की बंदा सक जाओ तो सब बोलना होना चाहिए। भाई हाय लोग की करे अरे तो जाके क्या राम राम क्या यार, यो कोई पढ़े लिखे बंदा होना चाहिए जी। वो कांग्रेस को जी, बीजेपी को है। बात यह है कि इन्होंने इस पे रोजगार पे बात करनी चाहिए, विकास पे बात करनी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। ये इन्होंने धर्म में आकर राजनीति को जितनी राजनीति इन्होंने बेकार कर दी। सर्विस की बात करिए आप, पढ़ाई की बात करिए आप, किस चीज़ की हो रहा है बताइए ना। हमको 15 अरे हमको लगा कि अभी हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, बताइए अब जाके उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती निकली है, बताइए कितने साल हो गए। फॉर्म डालिए फिर। हमारी उम्र क्या? बच्चे तो डालेंगे ना। हमारे बच्चे डालेंगे सर। अभी बच्चे कितने साल के हुए, उम्र खत्म होगी कितने के घर में, समझ रहे ना? उम्र खत्म हो गई। में लिख ली है, 9 साल में भर्ती लिख ली है। जो 18 साल है, जो 18 साल का बंदा होगा 29 साल का हो जाएगा, कैसे डाल देगा? और जो 17 का होएगा वो कैसे भर्ती डाल देगा? ये पूरी प्लानिंग है। और इलेक्शन से पहले ही क्यों भर्ती निकाली? और इलेक्शन से पहले ही मंदिर क्या उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? मंदिर पूरा बना नहीं है, उसमें गुंबद बना नहीं है, ऊपर कलश रखा नहीं है, पूरा प्रांगण ऐसे ही पड़ा उबड़ खाबड़, और प्राण प्रतिष्ठा कर दी। गाजियाबाद का रैपिड मेट्रो का उद्घाटन कर गए, वो साला आज भी काम चल रहा है, उस पर चारों तरफ खुदा पड़ा है, लेकिन रैपिड मेट्रो ट्रेन का वो कर दिया उद्घाटन। ये क्या इतनी जल्दी क्यों है उद्घाटन करने की? यूरिया जो 45 किलो का 50 किलो का कट्टा आंक रहा है, फिर 45 का कर दिया, आज तो 40 का कर दिया। वो ये तरक्की हो गई, किसानों की कमर तोड़ दी। ये विकास हुआ है? 40 किलो का यूरिया का कट्टा कर दिया, 450 से 1200 आप बताओ। और दूसरा क्या कहते हैं वो एक बिल लिया है उनका ड्राइवरों का, उस पर क्या किया इन्होंने? वो तो कैंसिल कर दिया उन्होंने, बोल तो दिया ना। कैंसिल कहाँ करा है? अभी सांत्वना दी है, कैंसिल थोड़ी करा। ये दोगली बातें करते हैं, बिठा दिए ड्राइवर लोग। उन्हें पता ड्राइवर लोगों में ज़्यादा जान तो है नहीं, 2-4 दिन करेंगे अपने ड्यूटी पे निकल जाएंगे। तो उन्होंने मुद्दे को शांत करा, छुपके से फिर ले आएंगे। अब उन्होंने नया बिल ले आए, एक नेशन एक इलेक्शन ला दिया उन्होंने बिल। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी लागू नहीं है, उस पर कभी काम चल रहा है, अभी काम उन्होंने कमेटी बना दी। अमित शाह उसमें हैं, मुर्मू जी उसमें हैं, विपक्ष के एक वो हैं, कांग्रेस के एक नेता हैं, और उसमें एक
तरक्की कर रहा है ना मोदी राज, मान तो रहे ना आप भी। क्या तरक्की कर रहा भैया, हमें तो तरक्की दिखती ना। सिर्फ हाईवे के अलावा जो टोल वाले हाईवे हैं उनको तरक्की कह रहे हो, जिन पर चलने के हम पैसे दे रहे हैं, तो भैया तुम्हें तरक्की मुबारक हो। गली मोहल्ले में चले जाओ, कहीं भी बुरे हाल हैं। वो कहते हैं हमने 10 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल दिया, हमें दिल्ली में ही बता दो कहाँ स्वच्छ जल दिया। यूं रहे ना, हर घर नल जल दे रहे हैं। एक घर भी दिखा दो, यू उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में दिखा दो, नोएडा में दिखा दो, एक में नहीं, होर्डिंग झूठ बोल रही है क्या मोदी जी की? बिल्कुल 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं तरक्की कर रहे हैं। फिर 80 करोड़ को लोगों को अनाज क्यों दे रहे हो भाई? 80 करोड़ लोग भूखे हैं जब तो दे रहे हो, 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं जब तो दे रहे हो। फ्री का राशन दे रहे हैं भाई, पैसे थोड़ी ले रहे हैं। तो फ्री की शिक्षा दो ना, फ्री का स्वास्थ्य दो, वो तो देने से रहे।